हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ इजी। इस लेक्चर में मैं आपको एक स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। इवन शॉर्ट ट्रिक क्या, आप उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डायरेक्ट देखकर ही बता दोगे। वो वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। पहले आप मैट्रिक्स जान लो कि किस टाइप का मैट्रिक्स वो होना चाहिए। तो देखो, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, कुछ इस टाइप का ये मैट्रिक्स होता है जो कि एग्जामों में मेनी टाइम्स पूछा गया है। इसमें क्या देखना है आपको, देखो, अगर आप इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करते हो तो आप इस मैट्रिक्स की किसी भी रो को देख लो, किसी भी कॉलम को देख लो, ठीक है ना। उसमें केवल एक एलिमेंट 1 है, बाकी के सारे एलिमेंट 0 हैं। तो आपको अगर ऐसा मैट्रिक्स दिखता है तो पहले तो इसका नाम जान लो। इसका नाम होता है परमुटेशन मैट्रिक्स। परमुटेशन, इसको बोलते हैं हम परमुटेशन मैट्रिक्स। ओके, अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपसे पूछी जाती है। यहाँ पर ये 6x6 ऑर्डर का है, कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, ये 7 का, 8 का, 5 का, 4 का, कितने का भी हो। यहाँ पर ये है 6x6 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपसे पूछी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो परमुटेशन मैट्रिक्स होते हैं, इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है या तो 1 होगी या फिर -1 होगी, ठीक है ना। तो परमुटेशन मैट्रिक्स जो होता है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है या तो 1 होगी या फिर -1 होगी। अब ये 1 कब होगी और -1 कब होगी, ये जान लो। तो देखो, बेसिकली एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, आप जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 1 हो और अदर 0 हो, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0, इस टाइप से कुछ उसमें कॉलम होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो एक्चुअल में कॉलम होते हैं उनको आगे पीछे करके एक मैट्रिक्स बना दिया जाता है, वही मैट्रिक्स होता है ये परमुटेशन मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो, ये आपको इसमें फर्स्ट कॉलम भी मिल जाएगा, ये रहा, देखो फर्स्ट कॉलम, इसमें सेकंड कॉलम ये रहा, थर्ड कॉलम ये रहा, और फोर्थ ये रहा, और फिफ्थ ये रहा, और 6 ये रहा, ठीक है ना। तो यानी 6x6 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलमों को आगे पीछे करके ये मैट्रिक्स बना दिया जाता है। तो आप इस तरह भी इसको पहचान सकते हो। तो ये ओवरऑल परमुटेशन मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होगी या फिर -1 होगी। अब ये 1 कब होगी, -1 होगी, कब होगी, ये जान लो। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको नंबर लिखने हैं इसके ऑर्डर तक, यानी जैसे इसका ऑर्डर 6 है तो आपको 1 से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 तक आपको नंबर लिखने हैं। सपोज अगर ये मेरा मैट्रिक्स होता जिसका ऑर्डर क्या होता 7x7, तो मैं 7 तक नंबर लिखता, ठीक है ना। 8 होता तो 8 तक नंबर लिखता। फिलहाल मेरे यहाँ पर ऑर्डर 6 है तो मैं 6 तक लिखूंगा। अब आपको क्या करना है, 1 के नीचे, 2 के नीचे, 3 के नीचे, 4 के नीचे, 5 के नीचे, 6 के नीचे एक वैल्यू लिखनी है। कहाँ से, देखो, ये 6x6 का एक परमुटेशन मैट्रिक्स है जो कि एक्चुअली में किससे बना है, 6x6 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम क्या होता है, 1 0 0 0, इस टाइप से। तो इसमें देखो वो कॉलम किस पोजीशन पर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ क्लियर, 1 2 3 4th पोजीशन पर ये लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो 1 के नीचे आपको 4th लिखना है, यानी 1 की एक्चुअल पोजीशन क्या है इसमें मैट्रिक्स में, 4। यानी आप ये कह सकते हो ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं 6 तक, ये आपके 6 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलमों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी पोजीशन की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। 4 पोजीशन पर अब देखो सेकंड कॉलम होता है 0 1 0 0, ठीक है ना। तो देखो ये रहा, सेकंड किस नंबर पर लिखा हुआ है, 5th पोजीशन पर। तो इस 2 के नीचे 5 लिखना है आपको। उसके बाद 0 0 1, यानी ये रहा 6 पोजीशन पर लिखा हुआ है, तीसरा कॉलम, तो यहाँ 30 के नीचे 6 लिखना है, ठीक है ना। अब आपको देखना है 4th वाला कॉलम कहाँ लिखा हुआ है इसमें, तो ये लिखा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पर, तो आपको यहाँ 4 के नीचे 1 लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको देखना है 5वां कॉलम कहाँ है, 5वां कॉलम ये रहा जो कि सेकंड पोजीशन पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सेकंड लिख दो इसके नीचे। 6 कॉलम ये रहा जो कि 3rd पोजीशन पर लिखा हुआ है, तो 6 के नीचे 3rd लिखो। तो आपको ऐसे नंबर दे देने हैं। अब आपको करना क्या है, ये बन गया एक परमुटेशन, ठीक है ना। परमुटेशन को क्या करना है आपको, ट्रांसपोज में ब्रेक करना है। ट्रांसपोज मतलब ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ 2 होती है, तो वो ट्रांसपोज होता है। तो अगर आपका ये परमुटेशन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोज में ब्रेक होता है तो इसके मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव यानी 1 होगी। और अगर ये परमुटेशन नंबर ऑफ ओड ट्रांसपोज में
ब्रिक होता है तो उस केस में इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी -1। तो देखो ट्रांसपोज में ब्रिक करते हैं, यहाँ पर 1 किससे जुड़ा हुआ 4 से और 4 किससे 1 से, तो एक साइकिल ये बन गई ट्रांसपोज 1 4 से 4 1 से, ठीक है ना। उसके बाद देखो 2 5 से 5 2 से, ठीक है ना, 2 5 से 5 2 से, ओके, 3 6 से और 6 3 से, तो 3 6 से और 6 वापस 3 से, ठीक है ना। तो ये हो गए ट्रांसपोज। कितने ट्रांसपोज हो गए 1 2 3, तो कितने हैं ओड, तो इसलिए इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी इस वाले मैट्रिक्स की -1। अगर ये इवन होती तो फिर +1 होती, ठीक है ना। तो परमुटेशन मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या किससे फाइंड की जाती है, परमुटेशन से ही फाइंड की जाती है। तो ये बिल्कुल ईजी है, एग्जामों में ये पूछा जाता है, नेट CSIR नेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।